हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बेस। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आज मैं आपको कोई स्पेसिफिक कॉइन के बारे में, पाई कॉइन, जियो कॉइन या अदर कॉइन्स के बारे में नहीं बताने वाला। मैं यहाँ पर एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हाल ही में हमारे सामने आई है। क्या सच में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ी क्रिप्टो डील हुई है? और क्या इसी का ही रीज़न है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सीज़ फायर कराने के लिए इतने ज़्यादा उतावले थे कि इंडिया और पाकिस्तान से पहले उन्होंने ही ट्विटर पे अनाउंस कर दिया? इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड हो, तो इन्वेस्टमेंट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, इंडिया टुडे की मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। इस ट्रम्प्स फैमिलीज पाकिस्तान क्रिप्टो डील बिहाइंड इट्स इंडो पाक मीडिएशन इच, यानी कि यहाँ भी सीधा सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इतनी ज़्यादा उतावलापन था, इतनी ज़्यादा जल्दी जो मची थी वो सीज फायर अनाउंस करने की, क्या सच में यहाँ पर ट्रंप की फैमिली का कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान के क्रिप्टो डील के साथ यहाँ पर कनेक्ट करता है? ये आप देख पा रहे हो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीम्ड टू ईगर, जो मैं बात बोल रहा हूँ उतावलापन, कि दोनों में मीडिएशन कराने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे। क्या इसके पीछे कोई बिजनेस डील सच में इन्वॉल्व है, और वो डील वो भी क्रिप्टो से रिलेटेड है? यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एक डील साइन करी गई थी। ट्रंप की फैमिली जो मतलब जो इनका वेंचर है, जो बेसिकली इनकी फैमिली ही डील करती है, तो इन्होंने और पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल, सबसे चौंकाने वाली बात तो मुझे तो पहले यही लगी कि पाकिस्तान में भी क्रिप्टो काउंसिल है। ये मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ निकल कर आई। चलो अब वो जो भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ट्रंप के फैमिली जो वेंचर है उनके साथ और पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के साथ 26 अप्रैल को एक डील साइन हुई थी। और यहाँ पर जब इंडिया ने टेरर कैंप्स पर अटैक करा, स्पेशली पाकिस्तान का जो हार्ट है पंजाब, वहाँ पर जब अटैक करा तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि इनका जो स्टॉक मार्केट था, जो इनका स्टॉक एक्सचेंज था, वो बीच में ही बंद करना पड़ा। इतनी बड़ी गिरावट हुई। इंडियन स्टॉक मार्केट तो बीच में बंद नहीं करना पड़ा था, जबकि वहाँ तो ऑपरेशन सिंदूर को स्टॉक मार्केट ने एक पॉजिटिव वे में लिया था, पॉजिटिव रिएक्शन भी दिखाया था। लेकिन जब स्टॉक मार्केट धड़ाम हो गया तो क्रिप्टो क्या चीज़ है? तो यहाँ पर जब चीज़ें हुई, तो यहाँ पर जब क्रिप्टो करेंसी डील साइन हुई पाकिस्तान के साथ और फिर ऐसा सिनेरियो हो गया एकदम से, तो ये एक बहुत बड़ी सेटबैक हो गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाता या सच में एक फुल फ्लेज्ड वॉर में अगर ये तब्दील हो जाता ना, तो ये बहुत बड़ा लॉस होता, स्पेशली अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो कि पूरी तरीके से एक बिजनेसमैन है। तो जो एक बिजनेसमैन करता है अपने पैसे बचाने के लिए वो हर कीमत तक चला जाता है, वही शायद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी करा है। अब यहाँ देखो, 26 अप्रैल को इन्होंने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो कि ट्रंप की फैमिली की ही कंपनी है, जिसमें इनके बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जूनियर और सन इन लॉ जेरेड कुशनर, इनका 60% का स्टेक है। और यहाँ अगर आप देखते हो तो जब इतना बड़ा स्टेक किसी कंपनी ने लिया और कोई डील करी और अचानक से ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर देखते हो, मार्च में बिलाल बिन साकिब, जो कि चीफ एडवाइज़र हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के और सीईओ भी हैं जो पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल है जो भी है, तो उन्होंने भी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने के लिए एक प्लान रिवील करा था। और ये एक इंटरव्यू में बताया गया था। अभी तक तो पाकिस्तान में लीगल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में ट्रंप चाचा अगर यहाँ पर इनको कुछ बोल देते कि ऐसा ऐसा कर दो, तो वो कर भी देंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान की सारी चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ के हिसाब से ही होती हैं। अगर चाइना कुछ बोल देगा तो वो चीज़ इम्प्लाई हो जाएगी, अगर अमेरिका कुछ बोल देगा तो वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। अपना खुद का दिमाग यूज़ करने का तो कॉन्सेप्ट वहाँ पर है ही नहीं।
ये जो साइनिंग सेरेमनी हुई थी वो पीसीसी और वीएलएफ का जो सेरेमनी थी वो इस्लामाबाद में हुई थी, और यहाँ पर अतुल्ला तरार करके जो हैं वो पीसीसी के और जिस सीईओ जो भी हैं इन सब ने यहाँ पर इस डील को और ये सेरेमनी को अटेंड भी किया था। और ये पहली बार नहीं है कि जो WLC यानी कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इन सारे चक्करों की वजह से फोकस में आई हो, ऐसा और भी हो चुका है। यहाँ पर $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था अबू धाबी की MGX ने, और ये बाइनेंस के थ्रू किया था मार्च में। और इसकी वजह से भी जो एथिक कंसर्न एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इस पर कंसर्न्स दिखाए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो एक चीज़ हमारे सामने ये भी आती है कि जो ट्रम्प हैं उनके जितने भी डिसीज़न होंगे आने वाले टाइम में भी वो भी पूरी तरीके से एज अ बिजनेसमैन ही आप समझ के चलो, ना कि वर्ल्ड लीडर। क्योंकि जो इनका दूसरा टेन्योर आया है, फर्स्ट टेन्योर में इन्होंने बिल्कुल अलग तरीके की लीडरशिप दिखाई थी, और जब इनका अब ये सेकंड टेन्योर स्टार्ट हुआ है तब से तो इन्होंने बिल्कुल अलग ही तरीके की लीडरशिप दिखाई है, जो कि एक टाइप से अगर आप बोल सकते हो कभी कभी तो एक मजाक लगता है, तो कभी कभी तो बहुत स्ट्रांग लीडरशिप लगती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला सिनेरियो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था, ताकि आप लोग जो क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड हो आपको सारी कहानी पता होनी चाहिए कि आखिर किस कंट्री में क्या हो रहा है। क्योंकि जब आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हो उसका जो पूरा इम्पैक्ट पड़ता है वो देश से ही पड़ता है, बाकी की कंट्रीज से पड़ता है, और वहाँ पर क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। इनकेस अगर पाकिस्तान में यहाँ पर लीगलाइजेशन हो जाता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन कौन से कॉइन्स होंगे वो सारी चीज़ें भी होंगी। और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डिसीज़न था, क्या आपको भी लगता है इसी वजह से उन्होंने इतनी जल्दीबाजी करी सीज़फायर के लिए, या फिर इसके पीछे कुछ और रीजंस हैं? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।